अ साइलेंट वॉइस कहने को तो एक रोमांटिक लव स्टोरी, लेकिन डीप डाउन उससे बहुत ज़्यादा अलग। अगर आप सबने ये मूवी देखी है तो मेरी गारंटी है कि आप में से 99% लोग इस मूवी का रियल मीनिंग कभी समझ ही नहीं पाए हों, क्योंकि अ साइलेंट वॉइस एक ऐसी कहानी है जो दो चीज़ों को एक साथ फॉलो करती है। पहला, रोमांस एंड लव, जो सबने देखा है लेकिन इस मूवी में ज़्यादा है नहीं। और दूसरी चीज़ सेल्फ डिस्कवरी, जो इस मूवी में भर भर के है लेकिन उस चीज़ पे किसी ने नोटिस कभी किया नहीं। चलो जानते हैं इस मूवी के बारे में। सबसे पहले इसके नाम से शुरू करते हैं। अ साइलेंट वॉइस, एक ऐसी आवाज़ जिसे कोई नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट है। ऐसी आवाज़ कहाँ से आती है? हमारे दिल से। और ये दिल की आवाज़ सुनी नहीं जाती, समझी जाती है। पर समझने वालों की ही तो कमी है। और ये मूवी अच्छे से उस चीज़ को दर्शाती है। हमारा मेन कैरेक्टर शुरू में उस लड़की को जितना बुली करता है, जितना हैरेस करता है मेंटली, उसके बाद वो लड़की टूट सी जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी तरह खुद को संभालती है। वो कोशिश करती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर से दोस्ती कर सके, लेकिन वो तब भी उसका मजाक बनाता है, सबके सामने उसे जलील करता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नासमझ था, वो बचपना था, या वो उसकी गलती थी, या उसने जानबूझ के किया था। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो हाले दिल नहीं समझ पाया। किसका? निशिमिया का। इंडीड वो प्यार नहीं करती थी उससे, लेकिन वो एक अच्छी लड़की थी। वो उसका दोस्त बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ में सफर करा था। और इतना कुछ सहन करने के बावजूद वो इशिदा को माफ कर देती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। लेकिन कहाँ गवार इशिदा, जो इतना बड़ा वना भी है कि उसको किसी के मेंटल हेल्थ से फर्क नहीं पड़ता। और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था, बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा था। लेकिन तुम ही सोचो, अगर इशिदा बचपन में ही समझ जाता कि निशिमिया क्या कहना चाहती है, भले उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, भले वो बोल नहीं सकती, तो क्या ये सब होता? कभी नहीं। इसीलिए तो इस मूवी का नाम साइलेंट वॉइस है, क्योंकि ये आवाज़ दिल से निकलती है, जिसे जैसा मैंने कहा सुना नहीं समझा जाता है। जिसमें इशिदा नाकाम रहा। इसमें पूरी तरह इशिदा की भी गलती नहीं है। आपने भी अपने बचपन में शायद किसी को बुली किया हो जिसके बारे में आप ना जानते हो, जो आपको लगता हो कि ये तो बस एक मजाक था, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक नहीं है सामने वाले के लिए। रात को वो इंसान वो चीज़ के बारे में सोच के हो सकता है कि रोता हो, लेकिन आपको इस चीज़ की कोई खबर तक नहीं होगी। या शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको किसी ने बुली किया हो, आपकी किसी इनसिक्योरिटी को टारगेट किया हो, उसका मजाक बनाया हो, और वो सामने वाले को पता ना हो कि आप उस चीज़ के बारे में सोचकर रात को रोते हैं। और यही तो है द साइलेंट वॉइस, एक ऐसी आवाज़ जो है तो बहुत तेज़, लेकिन आप इसे सुन नहीं सकते, इसे समझना पड़ता है। इतना वीडियो काफ़ी है अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है, वरना इसके आगे स्पॉयलर्स हैं, सोच कर देखना। बाद में कर्मा के तौर पर सेम चीज़ें इशिता के साथ होती हैं। जो भी उसने दूसरों के साथ गलत किया था, हर वो गलत चीज़ उसके साथ होती है। उसे उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसे जलील किया जाता है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत था। और जैसे जैसे इशिता बड़ा होता है वो खुद को खो देता है। सच तो यह है कि उसने खुद को कभी पाया ही नहीं था। उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था, लेकिन अब खुद की उसकी जिंदगी उसे परेशान कर रही थी। पता है, जिस तरीके से हम अपनी एक्स से मूव ऑन करना चाहते हैं, आई एम सॉरी अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा दर्द होगा ये सुन के। जिस तरह तुम अपनी एक्स से मूव ऑन करना चाहते हो ना, कई बार लोग अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं। सही कहते हैं कि हर बार प्रॉब्लम गर्लफ्रेंड या एक्स नहीं होती है, उससे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन अब इशिदा की प्रॉब्लम कोई और नहीं था, वो था वो खुद। अब वो दूसरी बार निशिमिया से मिलता है, लेकिन खुद वो नहीं रहता जो वो हुआ करता था। और फाइनली इस बार वो कदम बढ़ाता है रिडेम्पशन की ओर। वो उससे माफी मांगता है, उसकी जिंदगी को काफी अच्छा भी बना देता है। इनफैक्ट अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो इशिदा है जो पहले उस लड़की को बुली किया करता था। ये पूरी तरह बदल चुका है। ये जब तुम अचानक से वो सडनली चेंज देखते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं, ये अब पक्का इसे परेशान करेगा, लेकिन वो नहीं करता। वो सच में बदल चुका है। वो उसकी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, हालांकि खराब भी एक टाइम पे उसी ने करी थी। लेकिन क्योंकि इशिदा अब खुद उस साइलेंट वॉइस से सफर कर रहा है, एक ऐसी आवाज जो वो चिल्ला चिल्ला के सबको सुनाना चाहता है, लेकिन वो उसके दिल में है, वो कभी उसे बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वो आवाज महसूस करी जाती है। वो किसी और को ये दर्द महसूस नहीं करा सकता, वो दर्द सिर्फ उस तक है। और यही अ साइलेंट वॉइस की कहानी है। ये एक सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है, क्योंकि जब तुम देखते हो कि जब इशिदा निशिमिया की मदद करता है तो धीरे धीरे खुद भी इम्प्रूव होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पहले से बेहतर होती है निशिमिया के साथ रहकर। क्योंकि हम जब अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, और बुरा करते हैं तो हमें बुरा मिलता है। कर्मा सबको मिलता है, चाहे तुम कितना भी क्यों ना रो। हाँ, मैं इसे एक रोमांटिक लव स्टोरी कंसिडर करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इसे एक सेल्फ डिस्कवरी के टॉपिक में डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये खुद को खुद से ढूंढने तक का सफ़र था, ना कि एक छोटी सी रोमांटिक लव स्टोरी। अगर तुम देखो तो इसमें लव एंगल उतना भी ज़्यादा नहीं है।